नमस्कार सभी को। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है बीएससी होम साइंस पार्ट सेकंड के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके सिलेबस में बाल अपराध जो टॉपिक है उसको आज हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है इसका आज का जो हमारा पार्ट 1 हम इसमें ले रहे हैं, भाग 1 इसका। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका अर्थ देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे और इसकी क्या आयु मानी गई है बाल अपराध जो है वो, और क्या कानूनी जो है तौर पर जो है इसको किस प्रकार से जो है बाल अपराध को बताया गया है, इसके लिए क्या उम्र बताई गई है। इन विषयों पर जो है वो आज हम इस लेक्चर में जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल अपराध है क्या। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, बाल और अपराध हम सभी समझते हैं कि कोई भी ऐसा क्राइम या कोई भी ऐसी स्थिति जो समाज के अनुरूप नहीं हो या समाज को जो है वो नुकसान पहुंचाने वाली हो, वो अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आती है। और जब हम बात करते हैं बाल अपराध की, तो उसके साथ जो शब्द जुड़ रहा है बाल अर्थात बालक। ऐसा अपराध, कोई भी अपराध जो बालक के द्वारा किया गया हो, वो बाल अपराध जो है वो कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि बालक जो है वो देश का भविष्य है। वर्तमान में जो है बाल अपराध की जो समस्या है वो न केवल माता पिता एवं परिजनों के लिए ही, बल्कि जो है वो सारे सभी के लिए जो है गंभीर समस्या है और एक चुनौती जो है वो बनी हुई है। आए दिन हम समाचार पत्र है जो उसमें कोई ना कोई खबर जो है वो बाल अपराध से संबंधित जो है वो हमें पढ़ने को मिल जाती है। बालक और जो किशोर में उनमें जो बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्ति है उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, उन्हें किस प्रकार से रोका जाए, ये जो है बात, ये संपूर्ण विश्व के समक्ष जो है वो एक ज्वलंत समस्या जो है वो बनी हुई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जितने भी अपराध होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो किशोरों की संलिप्तता रहती है, या उन अपराधों में जो है वो किशोर वर्ग जो है वो बहुत शामिल है। चाहे वो बलात्कार से संबंधित हों, चाहे ड्रग्स के मामले हों, इसमें कहीं ना कहीं किशोर जो है उनकी भूमिका जो है उसको हम नकार नहीं कर सकते। इस कारण जो है वो बाल अपराध जो है वो एक चुनौती बना हुआ है। हम देखते हैं कि बाल अपराध जो है उसका अर्थ क्या है। हमने बात तो कर ली कि बालक जो है वो इस जो भी अपराध करता है वो बाल अपराध है। तो बाल अपराध से आशय है जब कोई बालक सामाजिक नियमों को तोड़ता है, कानून को नहीं मानता या नियम विरुद्ध कोई ऐसा कार्य या व्यवहार करता है जिससे समाज के लोगों को कष्ट होता है, दुख पहुंचता है, उसे बाल अपराधी जो है वो कहा जाता है। यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो बालकों द्वारा किया जाने वाला अपराध जो है वो बाल अपराध कहलाता है। जो हमने अभी बात की कि कोई भी ऐसा कार्य जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है, कानून को भंग करता है, वो अपराध यदि बालक के द्वारा किया जाता है तो बाल अपराध जो है वो कहलाता है। हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत यौन दुराचार जो है, तोड़ फोड़ करना, लूटपाट, चोरी, डकैती, आगजनी, अश्लील व्यवहार करना, ड्रग्स का सेवन करना या उसकी तस्करी में जो है वो लिप्त होना आदि अनेक ऐसे कुकृत्य हैं जिससे बाल अपराध के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ मैंने कुछ जो बाल अपराध बताए हैं। इसके अतिरिक्त हम जब इसके प्रकार पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनमें जो है किशोर वय या बालक वर्ग जो है इन अपराधों में जो है वो शामिल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा, ये जो हम देखें कि बाल अपराध जो है विषय या टॉपिक जो है, जो मनोवैज्ञानिक विद्वान एवं सरकार का ध्यान और जो अब है इस और जो है वो जाने लगा है, और बाल अपराध को एक महत्वपूर्ण विषय मानकर जो है इस पर अध्ययन जो है वो वर्तमान में किया जा रहा है। हम देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने भी बाल अपराधी को या बाल अपराध को जो है अपने तरीके से जो उसका वर्णन किया है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो अपराध है ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी भी है
कि बालक जो है वो किसी मानसिक समस्या से ग्रसित होकर भी जो है वो इस प्रकार का अपराध जो है उसमें मतलब संलिप्त हो जाता है या इस प्रकार का अपराध जो है वो करने लग जाता है। यहाँ हम कुछ बाल अपराध की जो परिभाषा देखेंगे। पहली जो परिभाषा है वो हीली के अनुसार है। वह बालक जो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमान का अनुसरण नहीं करता है, बाल अपराध कहलाता है। अर्थात जो एक सामान्य पैटर्न है समाज का, या समाज जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है, हम समाज के मूल्य नैतिक नियम जो हैं, हम समाज में हैं तो हमें उसका अनुसरण करना होता है। और जब कोई इस नियम विरुद्ध जो कार्य करता है, इस तरह के जो जिनको हम असामाजिक तत्व की श्रेणी में रखते हैं, इस तरह का कोई बर्ताव करता है तो वो जो है वो बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक और परिभाषा है डॉक्टर सैटना के अनुसार, बाल अपराध से तात्पर्य किसी स्थान विशेष के नियमों के अनुसार एक निश्चित आयु से कम के बच्चे अथवा किशोर के द्वारा किए जाने वाले अपराध से है। इन्होंने भी वही बात की कि जो नियम है उसके विरुद्ध जाकर कोई काम करता है। इसमें इन्होंने एक बात और कही है डॉक्टर सैटना ने कि एक जो स्थान विशेष के नियम है, क्योंकि बाल अपराध की जो आयु है उसके संदर्भ में भी जो है वो लोगों के अलग अलग मत हैं। तो बाल अपराध हर स्थान विशेष, हर देश विदेश जो विशेष है उसने कुछ नियम जो है वो अपने, या कानूनी प्रावधान जो है वो जो एज मानी गई है उस एज से हटकर जो है वो उम्र के लोग जो है कोई अपराध करते हैं तो वो बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ हम देखें कि जो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बालकों द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य जो समाज विरोधी हो, कानून को भंग करता हो और जिससे समाज के लोगों को कष्ट पहुंचता है, बाल अपराध कहलाता है। ये जो परिभाषा है हमने देखी उसका यही निष्कर्ष जो है वो निकलता है। अब हम देखते हैं कि इसकी आयु के संदर्भ में जो है वो किस प्रकार से जो है मत रखे गए हैं, या कौन से कानूनी प्रावधान जो है इस तरह की बाल अपराध के लिए रखे गए हैं। तो बाल अपराध के अर्थ के संबंध में कानूनविदों, समाजशास्त्रीय, शिक्षा शास्त्रियों, अपराध शास्त्रियों ने अपने अलग अलग जो है वो मत प्रकट किए हैं। कानून के दृष्टिकोण से जब कोई बालक समाज के नियमों, कानूनों, आदर्शों व मूल्यों के विरुद्ध आचरण करता है तब वह अपराध कहलाता है। भारतीय दंड विधान धारा 83 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के नासमझ बच्चे को अपराधी नहीं माना गया है। मतलब हम यदि 12 वर्ष से छोटी आयु का और 7 वर्ष के बीच, 7 और 12 वर्ष के बीच में यदि कोई अपराध करता है तो उसे बाल अपराधी जो है वो हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि ये जो आयु है वो नासमझ आयु, और इस समय जो है बालक ने कोई गलती से कोई अपराध किया है तो वो उसकी भूलवश हो सकता है, या उसने गलती से कर लिया है, या उसे जो है वो इस बात की जानकारी नहीं है कि उसने जो कार्य किया है वो अपराध के अंतर्गत आता है। तो इसलिए जो है वो इस तरह का चीज़ जो है वो रखी गई है कि बाल अपराध की श्रेणी में जो है वो रखा नहीं जा सकता इस उम्र के बच्चों को। हम देखते हैं कि भारत में जो किशोर न्याय अधिनियम है 1986 के पारित हो जाने से बाल अपराध को जो है वो एक निश्चित रूप मिला। जो 1986 का जो अधिनियम पारित हुआ उससे बाल अपराध को जो एक नया रूप जो है वो मिला, एक निश्चित रूप मिला। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत किशोर, अपराधी किशोर तथा उपेक्षित जो किशोर हैं आदि को जो है स्पष्ट रूप से जो है वो अलग अलग परिभाषित किया गया है। मतलब किशोर हम किसे कहेंगे, अपराधी किशोर किसे कहेंगे और उपेक्षित किशोर किसे कहेंगे, वो इस अधिनियम में जो है वो अच्छे प्रकार से परिभाषित किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 एवं 5 के अनुसार किशोर से अभिप्राय ऐसा लड़का जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है अथवा ऐसी लड़की जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, वो जो है वो बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। मतलब जो 16 वर्ष से जो कम आयु के हैं लड़के हैं
और लड़कियां जो हैं 18 वर्ष से कम आयु की हैं, उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वो बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 साल के किशोर पर उसी तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है जैसे किसी बालिग पर चलाया जाता है। अर्थात ये बात जो 1986 का अधिनियम था उसमें जो है वो था कि 16 और 18 वर्ष, लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 18। लेकिन ये जो 2015 का किशोर न्याय अधिनियम है वो कहता है कि यदि कोई अपराध बहुत जघन्य है तो 16 से 18 साल के जो किशोर हैं उस पर जो है जैसे बालिग होने पर मुकदमा चलता है या सामान्य अपराध पर जो है मुकदमा चलता है, उसी तरह से जो है वो मुकदमा इनके ऊपर भी जो है वो चलाया जा सकता है जो कि 16 से 18 वर्ष के। हालांकि वो बाल अपराध की श्रेणी में रहा है लेकिन अपराध जो है वो जघन्य है, तो इसलिए जो है उन पर बालिग व्यक्तियों की तरह जो है वो मुकदमा चलाया जा सकता है। तो आज हमने देखा कि किशोर ये जो अपराध है इसका बाल अपराध का अर्थ क्या है और इसकी जो परिभाषा क्या है और इसके लिए जो कानूनी प्रावधान है या इसकी आयु जो है वो क्या निर्धारित की गई है बाल अपराध के संदर्भ में। हम देखते हैं कि बाल अपराध को हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं कि जो सामान्य अपराध है उसमें बालक जो है जो व्यक्ति है उसमें उनका अलग तरीके से मुकदमा चलता है, जबकि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री, कानूनविद हैं, उनकी राय है कि बच्चों को जो है वो सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। उनसे कोई अपराध हो गया है तो उन्हें बजाय हम कि सामान्य अपराधी की तरह उनको जो उनके साथ व्यवहार करें, उससे क्या होगा कि उनका भविष्य जो है वो खराब हो जाएगा और आगे और हो सकता है वो इस तरह के अपराध में जो है वो लिप्त हो जाए। तो उनके लिए जो है अलग प्रकार से व्यवहार करते हुए बाल सुधार गृह बनाए गए हैं। इसी तरह जो बाल न्यायालय होते हैं जिनमें जो मुकदमे चलते हैं, तो उनके लिए जो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, उनके विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जो है बाल अपराध को जो है सामान्य अपराध से जो है अलग माना गया है। लेकिन 2015 का जो अधिनियम है उसके अनुसार यदि बाल अपराधी ने भी कोई जघन्य अपराध किया है और विशेषकर जो 16 से 18 वर्ष के हैं उनको जो है वो सलाह जो उन पे मुकदमा चलेगा वो बालिग की तरह जो है वो मुकदमा चलेगा। ये हमारा आज का जो लेक्चर था वो बाल अपराध का पार्ट 1 था। इसके आगे के जो पार्ट हैं उसमें हम इसके बाल अपराध के कारण की चर्चा करेंगे, फिर हम इसके जो किस तरह का उपाय जो है वो सरकार द्वारा या मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है इनके सुधार के लिए जो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इनकी चर्चा जो है हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।